हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त अमोल और आप देख रहे हो बिल्ड कोड विद अमोल। सो गाइज, अब तक हम लोगों ने जावा का बेसिक्स में जावा के सिंटैक्स, हाउ टू क्रिएट अ वेरिएबल, हाउ टू इनिशियलाइज अ वेरिएबल, उसके बाद हम लोगों ने कंडीशनल स्टेटमेंट में देखा है इफ एल्स, उसके बाद देखा है एल्स इफ, उसके बाद हमने स्विच केसेस, ये सब हमने अब तक कवर कर लिया है, राइट, विथ हैंड्स ऑन एग्जांपल भी। सो आज जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो आज का टॉपिक है वो है अपना लूप। ये लूप बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज अ फ्रेशर के लिए। फ्रेशर को क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसमें से 7 या 8 क्वेश्चन बस इस लूप पे होंगे। क्योंकि जब भी कोडिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, जब भी कोडिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको लूप के ही क्वेश्चन मिलेंगे फ्रेशर वालों के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या करो, लूप को बहुत अच्छी तरीके से मतलब प्रैक्टिस करो उस पे। हैंड्स ऑन जितने भी एग्जांपल मैं दूंगा या कुछ जिस जिस जगह से भी मिलता है, वो क्या करो, कलेक्ट करो और उस पर प्रैक्टिस कर लेगा, ठीक है। सो लूप क्या होता है? लूप होता है कि कोड ऑफ ब्लॉक। क्या होता है कोड ऑफ ब्लॉक? टू बी एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली। मतलब क्या, कि जितने भी हम उसके अंदर का जो कोड लिखते हैं वो रिपीट होता रहता है, तब तक के लिए, जब तक के लिए हमारी कंडीशन क्या है, ट्रू है। जहां पे हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई, वहां पे मान के चलो कि ये क्या हो गया, अपना कोड, अपना जो ब्लॉक ऑफ कोड होगा वो हो गया, टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है, ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली एज लॉन्ग एज द गिवन कंडीशन इज ट्रू, ठीक है। लूप में ये मान के चलो। लूप के 3 टाइप्स है, 3 टाइप्स। फर्स्ट वाला जो टाइप टाइप है वो है फॉर। दूसरा जो है दूसरा जो है वो है व्हाइल। और थर्ड वन जो है डू व्हाइल। ये 3 अपने लूप होते हैं। आज हम पूरा फोकस करेंगे बस फॉर लूप पे, ठीक है। और चलो, और हम क्या करेंगे, एक पूरा नया पैकेज बना लेंगे। और यहाँ पे आए, पैकेज बनाते हैं पहले, सीधा पैकेज बनाते हैं लूप का। लूप में अपना फॉर लूप चल रहा है तो फॉर लूप का क्लास का नेम दे देंगे पहले, फॉर। ठीक है? तो अब मेन मेथड लिखने के लिए मेन टाइप कर दो, इंटर कर दो, ठीक है। सो क्या होता है, ये लूप क्यों आया, कि मान लो कि मुझे क्या करना था, मुझे सेवंथ का टेबल प्रिंट करना था। क्या करना था, सेवंथ का टेबल। सेवंथ का क्या था, टेबल प्रिंट करना था। तो सेवंथ का टेबल करने के लिए मुझे क्या, प्रीवियसली बिफोर लूप क्या होता था, कि क्या करते हैं, ऐसे प्रिंट कर देते हैं, हम क्या करते थे, 7 into 1। ये मुझे क्या करना है होगा, ये कितनी बार लिखना पड़ेगा मेरा कोड, 10 बार लिखना पड़ेगा। कितनी बार, क्यों 10 बार लिखना पड़ेगा, ये मैं ये भी बताता हूँ, ठीक है। सो इसको क्या करेंगे, 7 into 1, 7 into 3, 7 into 4, 5, 6, 7, 8, 9, एंड ये हो गया 10th, ठीक है। सो ये जब मैं ऐसा करूंगा, और जब इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा, तो हो क्या रहा था, ये कोड मुझे सेवंथ का टेबल तो दे रहा है, देखो ना, सेवंथ का टेबल क्या कर रहा है, मुझे प्रिंट करके दे रहा है। लेकिन इसमें दिक्कत ये आ रही थी कि अगर मान लो बस मुझे 10 ही बार, ये 10 बार मुझे लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ रहा था। कितनी बार लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ रहा था, 10 बार। आज तो मेरी कंडीशन मेरे पास 10 था, लेकिन मान लो कल मुझे चाहिए कि ये मेरा हजारों तक जाए, लाखों तक जाए, तब मुझे ये इतने लाइन ऑफ कोड लिखना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता, करेक्ट। तो उसके लिए क्या किया, उसके लिए फॉर लूप आया। और फॉर लूप क्या करता है, फॉर लूप करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर लूप लिखा कैसे जाता है वो देखो। फॉर, ओपन क्लोज ब्रैकेट, ओपन क्लोज ब्रैकेट के अंदर, इस पे फर्स्ट ऑफ ऑल होता है इनिशियलाइजेशन होता है, ठीक है। इनिशियलाइजेशन, उसके बाद जो होता है वो होता है कंडीशन। क्या होता है, कंडीशन, कोलन लगा दो। और तीसरा जो होता है, उसको होता है या तो एक इंक्रीमेंट लिख दो, या तो डिक्रीमेंट लिख दो। ये बस इतना ही होता है इस लूप में। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेगा, इनिशियलाइज करेगा, कंडीशन चेक करेगा, और इंक्रीमेंट करनी है या डिक्रीमेंट करना है वो आप पे बेस पे है, क्योंकि आपको कौन सा ऑपरेशन करना है। इनिशियलाइजेशन क्या होता है, आप देखो। इनिशियलाइजेशन मतलब, इनिशियलाइजेशन मतलब हम क्या करते हैं, कोई भी वेरिएबल को, लाइक आई वेरिएबल को मैंने कोई वैल्यू असाइन कर दी, 1 वैल्यू असाइन कर दी।
तो ये क्या हो गया, इनिशियलाइज हो गया। क्या हो गया, ये इनिशियलाइज हो गया। करेक्ट। दूसरी बात क्या है, कंडीशन। कंडीशन क्या करना है, आई को मुझे कंडीशन देना है कि ये क्या करे, लेस देन रहे 11 से, 11 से क्या करे, लेस देन है। करेक्ट। उसके बाद क्या करना है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, हमें तो टेबल चाहिए। आई पहली बार 1 है तो सेकंड टाइम में क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो इंक्रीमेंट करना है तो आई प्लस प्लस कर दो, और डिक्रीमेंट रहा तो आई माइनस माइनस कर दो। करेक्ट। तो यहाँ पे आओ, तो अब हम सीधा कोड लिखते हैं। देखो क्या किया, पहले फॉर लिया, ओपन क्लोज ब्रैकेट हो गया। पहले वैल्यू असाइन कर दी, इंट आई इक्वल टू 1 कोलन आई इज लेस देन 11 कोलन आई प्लस प्लस, और ओपन क्लोज करली ब्रैकेट। इसके अंदर इसके अंदर अब देखो हमने क्या किया, 7 इंटू आई, क्योंकि आई की वैल्यू क्या हो रही है, पर इटरेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है +1 से। और ये फॉर्मेटेड करने के लिए जो भी विंडोज है, विंडोज यूजर वो क्या कर सकता है, कंट्रोल अल्ट यल करो तो वो फॉर्मेट हो जाता है। कैसे, देखो ये ऐसा था, कंट्रोल अल्ट और यल दबाने से ये फॉर्मेटेड हो जाता है। जावा का ये है, ठीक है। अब मैं जब इसको रन करूंगा, जब मैं इसको रन करूंगा, देखो इसने बस एक लाइन का कोड लिखा। ठीक है, ये देखो 7th का टेबल इसने भी मुझे प्रिंट कर दिया। लेकिन इस कोड की ब्यूटी देखो, इसने क्या किया, बस एक लाइन मेरी प्रिंट है, बस यहाँ पे ये 2 लाइन में मेरा पूरा कोड कवर हो गया। इस यही तो है जावा में, अपने जावा में जो फॉर लूप होता है उसको बस लिखना कैसे है वो समझ लो। पहले क्या करना पड़ता है, इनिशियलाइज करो। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद क्या करो, कंडीशन, कंडीशन दे दो, कंडीशन ले लिया। उसके बाद क्या करो, इसको क्या करो, आई प्लस प्लस करो या आई माइनस माइनस कर दो, आपके ऑपरेशन पे डिपेंड है। करेक्ट। तो ये हो गया आप लोगों का 7th का टेबल। हम एक और एग्जांपल लेंगे। ठीक है, तो दूसरा जो एग्जांपल है, वो दूसरा जो हमारा एग्जांपल है, वो क्या करेंगे, मान लो कि हम क्या करेंगे, सम करेंगे। कहाँ से, 1 से 10 तक जितने भी नंबर है उसका क्या करेंगे, सम निकालेंगे। इसके 2 वेज होते हैं। ठीक है। अब हम लोगों ने फॉर लूप पढ़ लिया है, फॉर लूप के कॉन्सेप्ट के अनुसार हम लोग इसका सम निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे वो देखो। अब हमें क्या चाहिए, 1 से 10 तक हमारा लूप क्या चाहिए, जाना चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं, फॉर लूप लिख देंगे, इंट आई, इंट आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा, आई लेस देन 11 होगा, और आई को प्लस प्लस कर देते हैं। इतना आप लोगों को पता चल गया। अब हमें क्या करना है, सम करना है। सम करने के लिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लिखेंगे, इंट सम इक्वल टू, उसको पहले 0 कर देंगे। करेक्ट, इतना समझ आया। क्योंकि कहीं तो भी हमें वो वैल्यू क्या करनी है, स्टोर करनी है। तो यहाँ पे आए, अंदर क्या करेंगे, सम इक्वल टू, पहले तो क्या करेंगे, अब देखो सम करेंगे प्लस क्या करेंगे, आई करेंगे। अब इससे होगा क्या, देखो पहले स्टार्ट में कितना है, सम 0 है, इसको फॉर्मेट कर दे। ठीक है, देखो अब क्या है, सम कितना है, 0 है। जब मेरा लाइन 1 होगा, जब 1 आएगा तो सम 0 रहेगा, और आई कितना हो जाएगा, 1। और ये अपडेट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब ये आई 2 हो जाएगा, आई इक्वल टू, जैसे ही आई प्लस प्लस होके 2 आ जाएगा, तो ये क्या होगा, सम 1 हो यहाँ पे होगा, और ये 2 3 हो जाएगा। ऐसे करके करके जब मैं आउटसाइड ऑफ द ब्लॉक प्रिंट करूंगा सम, क्या प्रिंट करूंगा, और इसको हम कुछ लिख देते हैं, सम ऑफ 10 नंबर्स, ऐसा लिख दूंगा। ठीक है। और जब मैं इसको प्रिंट करूंगा, इसको जब मैं प्रिंट करूंगा तो ये क्या देता है वो देखो। ठीक है। सो ये आप लोग वे करना है, कितना हुआ, सम ऑफ 10 नंबर्स, ये क्या हो गया, ये भाई। और बहुत सारे वे, बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप लोग इससे कर सकते हो। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आप लोग क्या करो, बस प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है। थैंक यू गाइस, बाय बाय।